हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान है। आज की वीडियो में हम मानव रोग से संबंधित 75 प्रश्न सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। यदि आप साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जीवाणु की खोज किसने की थी? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, जिन्हें जीवाणु का पिता भी कहते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु नाम किसने दिया? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग ने जीवाणु का नाम दिया था, जबकि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवाणु की खोज की थी और उस समय उन्होंने इसे सूक्ष्मजीव कहा था। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड आंत ज्वर किस जीवाणु के कारण होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है और इसमें प्रभावित अंग आंतें होती हैं। इसमें एक टेस्ट होता है WIDAL विडल टेस्ट, और आंतों के बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विब्रियो कॉलेरी। हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निमोनिया किस जीवाणु के कारण होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डिप्लोकोकस निमोनी। निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और इससे प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एर्सिनिया पेस्टिस। एर्सिनिया पेस्टिस के कारण प्लेग होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेग रोग का मुख्य वाहक कौन होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चूहा। प्लेग रोग का मुख्य वाहक चूहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्टीरिया रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वसन नली। डिप्टीरिया रोग से प्रभावित अंग श्वसन नली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली खांसी से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वसन तंत्र। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और यह ज्यादातर बच्चों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिटनेस रोग से प्रभावित अंग है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। टिटनेस रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिफिलिस रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जननांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तपेदिक या क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ही टीबी या क्षय रोग होता है। इसके लिए BCG का टीका लगता है क्षय रोग के लिए और इससे प्रभावित अंग फेफड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोढ़ या कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण ही कोढ़ या कुष्ठ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषाणु की खोज किसने की थी? का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इवानोविस्की। इवानोविस्की ने ही विषाणु की खोज की थी, जिसे हम वायरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजा गया विषाणु है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोजिक। मोजिक वायरस सबसे पहले खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुकाम किस वायरस के कारण होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राइनो वायरस। जुकाम के लिए जिम्मेदार है राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू ज्वर किस वायरस के कारण होता है? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरबो वायरस। डेंगू ज्वर अरबो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू ज्वर का रोग वाहक है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी डेंगू ज्वर का रोग वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं? क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर को ही हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेचक का रोगजनक कौन है? चेचक, जिसे हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं,
क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बेरियोला। बेरियोला वायरस चेचक का रोगजनक है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटी माता का रोगजनक है। छोटी माता को हम चिकन पॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बेरिसेला। बेरिसेला वायरस छोटी माता का रोगजनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलियो रोग का रोगजनक है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पोलियो वायरस। पोलियो वायरस से ही पोलियो रोग होता है और इससे प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा WBC, प्रतिरक्षा प्रणाली। एड्स रोग हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो रेबीज रोग के कारण प्रभावित होता है और रेबीज रोग के लिए जिम्मेदार वायरस होता है लिएसा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेबीज रोग के रोकथाम के लिए टीके की खोज किसने की थी। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने रेबीज की रोकथाम के लिए टीके की खोज की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलसुआ किस विषाणु के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मम्पस वायरस। मम्पस वायरस के कारण ही गलसुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इबोला वायरस से प्रभावित अंग है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र। इबोला वायरस से प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खसरा रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संपूर्ण शरीर। खसरा रोग से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्लुएंजा रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संपूर्ण शरीर। इन्फ्लुएंजा वायरस ही इन्फ्लुएंजा रोग के लिए जिम्मेदार है और इससे प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित अंग यकृत है और पीलिया के लिए जिम्मेदार वायरस होता है हेपेटाइटिस वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रोकोमा रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आँख। ट्रोकोमा रोग से प्रभावित अंग है आँखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मस्तिष्क। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया की परजीवी का वाहक कौन होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मादा एनाफिलीज। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निद्रा रोग का कारण है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीसी मक्खी निद्रा रोग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्लीहा और आरबीसी। प्लीहा और आरबीसी डायरेक्ट प्रभावित होती हैं मलेरिया में। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिपरिया रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मसूड़े। पिपरिया रोग से प्रभावित अंग है मसूड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोने की बीमारी से प्रभावित अंग है। सोने की बीमारी यानी नींद ना आना, इससे प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मस्तिष्क। सोने की बीमारी से प्रभावित अंग है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला ज्वार से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है अस्थि मज्जा। काला ज्वार से प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैचिस रोग से प्रभावित अंग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंत। पैचिस रोग से प्रभावित अंग है आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दमा किस प्रकार का रोग है। कवक जनित, विषाणु जनित, जीवाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कवक जनित। दमा एक कवक जनित रोग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंजापन किसके कारण होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस के कारण ही गंजापन होता है और यह एक कवक जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाद किसके कारण होती है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान के कारण ही दाद होती है और दाद भी एक कवक जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाज किसके कारण होती है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एकीरस एक्सीबीज। एकीरस एक्सीबीज के कारण ही खाज होती है और यह भी कवक जनित रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निद्रा रोग। निद्रा रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीत ज्वर जिसे हम येलो फीवर भी कहते हैं, यह है वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, प्रोटोजोआ जनित या कृमि जनित। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वायरस जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जापानी इंसेफेलाइटिस, यह है वायरस जनित, बैक्टीरिया जनित, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वायरस जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रक्त का थक्का नहीं बनना कौन सा रोग कहलाता है। रक्त का थक्का नहीं बनना कौन सा रोग कहलाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसे हम रक्त का थक्का ना जमने वाला रोग कहते हैं, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शाही बीमारी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ही शाही बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नपुंसकता का कारण है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम के कारण ही नपुंसकता विकार उत्पन्न होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाझपन का क्या कारण है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टनल सिंड्रोम। टनल सिंड्रोम के कारण ही बाझपन विकार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीसीजी का टीका किस रोग में दिया जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, इन सभी में बीसीजी का टीका दिया जाता है और ये एक ही बीमारी का नाम है क्षय रोग, तपेदिक, टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोग का कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था। रोग का कीटाणु सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने रोग का कीटाणु सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्णांधता कैसा रोग है। जन्मजात रोग, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, उनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जन्मजात रोग। वर्णांधता एक जन्मजात रोग है जो जन्म से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसे रोग जो जन्म के बाद जीवन काल के दौरान शरीर में उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उपार्जित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेबीज एक प्रकार का है विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विषाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोलांड रॉस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है 1902 में। रोलांड रॉस को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है दोनों। क्वासिओस्कर और मरिस्मक्स ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस रोग किससे संबंधित है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हृदय धमनी। तो यह रोग हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोशिकाओं की अनियंत्रित विभाजन के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैंसर। ऐसा रोग जो कोशिकाओं की अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है वो कैंसर कहलाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है आर्विडीज कार्लसन। आर्विडीज कार्लसन को ही पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एड्स निम्न कारण में से किसके द्वारा होता है। पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु वायरस। एड्स वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए होगा उत्परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव आहार नाल में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है वेरी रोग। मानव की आहार नाल में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से वेरी रोग हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है।
सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वायरस और मादा एडेप्ट मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा WBC। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है और जब यह रक्त का कैंसर है और रक्त में WBC की मात्रा बढ़ जाती है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेग किससे फैलता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु बैक्टीरिया के कारण प्लेग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रक्त का स्कंदन ना होना। रक्त का स्कंदन ना होना, इसी के कारण हीमोफीलिया रोग फैलता है और यह एक आनुवांशिक बीमारी है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है रतौंधी। रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णनता ये सभी आनुवांशिक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओकोजीन संबंधित है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है कर्क रोग से। ओकोजीन संबंधित है कर्क रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई मानव रोग विश्व स्तर पर फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पेंडेमिक। जब कोई मानव रोग विश्व के स्तर पर फैलता है, जैसे अभी कोरोना फैला था, तो यह एक पेंडेमिक महामारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिसा परीक्षण किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए है एड्स पहचानने के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एलिसा टेस्ट का परीक्षण या एलिसा टेस्ट किस रोग में किया जाता है। क्वेश्चन का सही आंसर होगा एड्स रोग में किया जाता है। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। और मैं डेली जीके की एक शॉर्ट वीडियो डालती हूँ जिसमें आपका जीके स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।